नमस्कार, आप देख रहे हैं घंटी बजाओ। आप सभी के साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। घंटी बजाओ एक ऐसा शो जो बनता है आपकी आवाज। सिस्टम की लापरवाही के खिलाफ शासन प्रशासन से पूछता है सवाल, ताकि तय हो सके सबकी जिम्मेदारी। स्कूल शिक्षा का मंदिर होता है, लेकिन शिक्षा के मंदिर में छात्र सुरक्षित ही ना हो तो घंटी बजाना जरूरी हो जाता है। बिल्डिंग पूरे अंदर से क्रैक हो गई है, टूटने पे आ गई है। जब बिल्डिंग को डेंजर जोन में घोषित किया गया है और इसे गिराने का निर्देश जारी कर दिया गया है, तो बच्चे उसके नीचे क्या कर रहे हैं? यहाँ पर 1000 से 1500 तो बच्चे पढ़ते ही होंगे, तो उनका भी नुकसान ही होगा, तो ये तो टूटना ही चाहिए प्रॉपर। देश की राजधानी दिल्ली के 108 सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूल भवनों को असुरक्षित घोषित किया गया है। इन 108 स्कूलों में से 54 बेहद जर्जर हालत में पाए गए हैं। इनमें से 7 को तो तुरंत गिराने का आदेश तक दे दिया गया है। अब सवाल यह है कि ये स्कूल अब तक चल कैसे रहे थे? सिस्टम की नजर इन पर क्यों नहीं पड़ी? आखिर बच्चों की सुरक्षा से इतना बड़ा खिलवाड़ कैसे हो रहा था? आप दिल्ली में रहते हैं, आपका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, तो अपने टीवी रिमोट को साइड में रख दीजिए और इस खबर को ध्यान से देखिए, क्योंकि सवाल आपके बच्चे की सुरक्षा से जुड़ा है। हो सकता है आपका बच्चा जिस स्कूल में जा रहा है वो डेंजरस हो। दिल्ली सरकार ने फिलहाल 108 सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल भवनों को असुरक्षित और खतरनाक कैटेगरी में चिन्हित किया है। शिक्षा विभाग और लोक निर्माण विभाग की शुरुआती जांच में 108 भवनों में से 54 इमारतें बेहद जर्जर हालत में पाई गई हैं। इन भवनों को गिराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अगले कुछ महीनों के अंदर 7 स्कूल भवनों को गिराया जाना है। हम पहली सरकार है जिसने अपने सभी स्कूलों का 3D स्ट्रक्चरल ऑडिट कराया है। इस स्ट्रक्चरल ऑडिट से हमें स्कूल की गुणवत्ता, स्कूल की सुरक्षा, स्कूल की कठिनाइयों का पता चला है। पहले चरण में जिन 7 स्कूलों को गिराया जाना है उसमें चिल्ला गांव का CM SRI स्कूल, जसोला गांव का GGSSS स्कूल, कराला का SKV स्कूल, बपरोला का GBSSS, मटियाला का SKV स्कूल, नेपसराय का GGSSS और शिवाजी पार्क का GGSSS। तो अब सवाल ये है, कहीं आपके बच्चे का स्कूल इस लिस्ट में तो नहीं है? कहीं आपके बच्चे का स्कूल भी खतरनाक कैटेगरी में शामिल तो नहीं है? अगर जवाब हाँ है तो वक्त आ गया है बच्चों के लिए खतरा बने सिस्टम की घंटी बजाने का, क्योंकि उसकी लापरवाही के कारण अब तक दिल्ली के इन स्कूलों के बच्चे उस छत के नीचे बैठकर पढ़ाई कर रहे थे जहां कभी भी बड़ा हादसा हो सकता था। ABP न्यूज ऐसे ही स्कूलों में पहुंचा और उनकी जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की। इस दौरान जो खुलासा हुआ, हमारे कैमरे में जो तस्वीर कैद हुई, वो डराती भी है और सवाल भी खड़े करती है। आखिर कैसे अब तक ये स्कूल चल रहे थे? ये सागरपुर का सर्वोदय कन्या विद्यालय है, जिसके इस हिस्से को ऑडिट के दौरान बच्चों के लिए खतरनाक बताया गया है। वैसे भी तस्वीरों को देखकर स्कूल की हालत का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। लोहों पर जंग लगा है, दीवारों पर दरार है, छत से पलस्तर गिर रहा है। कुल जमा ये इमारत हादसों को दावत दे रही है। सोचिए, बावजूद इसके इस छत के नीचे 15 तारीख तक क्लास चल रही थी, बच्चे पढ़ रहे थे, शिक्षक पढ़ा रहे थे। पिलर में भी दरारें आ चुकी हैं, छत की हालत बेहद जर्जर स्थिति में है और पूरी दीवार में सिर्फ दरारें नजर आ रही हैं। हम आपको क्लासरूम की भी स्थिति दिखाएंगे कि किस स्थिति में क्लासरूम है, जहां पर बच्चे अभी तक पढ़ते थे लेकिन अब
ऑडिट रिपोर्ट सामने आने के बाद बच्चों को यहां से हटाया गया है, दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया है। मतलब अगर स्कूलों की ऑडिट रिपोर्ट नहीं आती, स्कूल के इस हिस्से को खतरनाक घोषित नहीं किया गया होता, तो बच्चे यहाँ पढ़ते रहते। ऐसे में सवाल उठता है, आज तक हमारा सिस्टम क्या कर रहा था? जिम्मेदार लोगों की नजर इस पर क्यों नहीं पड़ी? क्यों नहीं बीच बीच में ऐसे स्कूलों को चेक किया जाता है? अगर यहाँ कोई हादसा हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? लेकिन आपको क्या लग रहा है, हमारे बीमार सिस्टम की लापरवाही की कहानी यहीं खत्म हो गई? सत्ता किसी की भी रही हो, हमारा नकारा सिस्टम कुंभकर्णी नींद सोता रहा। यकीन नहीं होता तो जसोला के गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की हालत देख लीजिए। इन तस्वीरों को देखकर किसी भी परिजन की रूह कांप जाएगी। आखिर उनके बच्चे कहां पढ़ रहे थे, किस हालत में पढ़ रहे थे, कितने खतरे के बीच अपना भविष्य संवार रहे थे। जिन 7 स्कूलों को गिराने का आदेश जारी किया गया है, उसमें जसोला गांव का ये कन्या विद्यालय भी शामिल है। आप देख सकते हैं कि दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें आपको देखने को मिल रही होंगी। जो दीवार की ईंट है वो गिर चुकी है। जो यहां पर लोहे के गाटर लगाए गए थे, पूरी तरह से जंग लग गया है उनमें। सवाल फिर वही, आखिर ये स्कूल चल कैसे रहे थे? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ऐसे में दिल्ली के इस डेंजरस सिस्टम के खिलाफ आपका घंटी बजाना जरूरी है। सोचिए 15 तारीख तक सागरपुर के सर्वोदय कन्या विद्यालय में उस छत के नीचे क्लास चल रही थी, बच्चे बैठ रहे थे, टीचर पढ़ा रहे थे, जिसे असुरक्षित घोषित किया गया है। छात्रों के परिजनों को क्या पता था, जहां उनके बच्चे अपना भविष्य संवारने जा रहे हैं, वहां से ऐसी खबर आ सकती थी जो उन्हें जिंदगी भर का सदमा दे देती। लेकिन आपको लगता है कहानी यहीं खत्म हो गई, तो आप गलत हैं, क्योंकि हमारा सिस्टम इतना सब कुछ होने के बाद भी जागा नहीं है। दिल्ली के चिल्ला में मौजूद सीएम श्री स्कूल उन 7 स्कूलों में से शामिल है जिसे गिराने का आदेश दिया गया है। लेकिन आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि ये स्कूल अब भी चल रहा है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। अगर ऐसे में कोई हादसा हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ऐसा लगने लगा है दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बच्चे भगवान भरोसे जा रहे थे। उसके लिए पहले एक बार बपरोला के इस गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल की हालत देखिए। दीवारों पर दरार है, साफ साफ लिखा है खतरा। इसका निर्माण 2012-14 में हुआ था, यानी 10-12 साल पहले। लेकिन 12 साल में ही ये हालत हो गई कि इसे गिराने का आदेश देना पड़ा। लेकिन बच्चों के साथ लापरवाही की, उनकी जिंदगी खतरे में डालने की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यहाँ तो लापरवाही की पूरी सीरीज चल रही है। बच्चे को यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया गया है। अब जरा इसकी हालत भी देख लीजिए। इस इमारत की दीवारों पर भी दरार पड़ चुकी है, पलस्तर गिर रहा है। खंभों और छत को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये कभी भी भरभरा कर गिर सकते हैं। मतलब छात्रों के लिए एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई है। इसके आगे हम जो खुलासा करने जा रहे हैं वो सुनकर तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। इस नई इमारत में छात्रों को शिफ्ट किया गया है, जिसकी हालत बता रही है कि वो कुछ दिन की मेहमान है। उसका निर्माण महज 7 साल पहले हुआ था। अब आप अंदाजा लगा लीजिए इन दोनों इमारतों को बनाने में किस स्तर का भ्रष्टाचार हुआ होगा, जिसमें से एक 12 साल और दूसरी 7 साल भी नहीं टिक पाई। जो सामने आपको बिल्डिंग नजर आ रही है उसमें प्लास्टर आपको गिरता हुआ नजर आएगा और अंदर से बहुत जर्जर हालत है। जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे थे वो भी काफी डरे हुए थे। बिल्डिंग अंदर से कैसी है? बहुत जर्जर है। जर्जर खोखली भी है, कभी भी डरा है, बारिश वारिश हुई टूट जाती है बिल्डिंग।
पहले तो सब सही था, अचानक से बारिश आने लग गई, सब खराब होने लग गया था। ये तो टूटना ही चाहिए प्रॉपर, अगर क्योंकि कल को कोई नुकसान हो जाता है हमारे पे, मेरे बच्चों पे, क्योंकि वो बहुत बड़ा रिस्क है। बिल्डिंग पूरे अंदर से क्रैक हो गई है, पूरी बिल्डिंग टूटने पे आ गई है, गिर गया तो नुकसान हो जाएगा हम पे। एबीपी न्यूज संवाददाता बलराम पांडे स्कूल के प्रिंसिपल से मिले तो एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ, और वो ये कि स्कूल के प्रिंसिपल को पता ही नहीं कि साल 2012-14 में बने उनके स्कूल की इस इमारत को गिराने का आदेश दे दिया गया है। इन्हें तो स्कूल की स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट तक नहीं मिली। ये जो लिस्ट में 7 स्कूलों के नाम हैं सर, वो जिसमें साफ तौर से ये कहा गया है कि हेडक्वार्टर कॉम्पिटेंट है इस काम को बताने के लिए। मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। आपको कोई ऑर्डर नहीं आया है कोई गिराने का? नहीं आया मेरे पास कोई ऑर्डर नहीं आया। तो अभी भी जो है हमारी जो स्ट्रक्चरल ऑडिट की फाइल जो है अभी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और एक्सपेंडिचर सेक्शन के अधीन है। अब तक तो वो स्ट्रक्चरल ऑडिट भी नहीं हुआ हमारा। तो आपका स्ट्रक्चरल ऑडिट भी नहीं हुआ? यस, डेमोलिशन कैसे हो जाएगा? स्कूल के प्रिंसिपल को भले ही नहीं पता हो कि साल 2012-14 में बने स्कूल के इस भवन को गिराने का आदेश दे दिया गया है, लेकिन इन इमारतों की हालत को देखकर तो यही लगता है कि दोनों को ही गिराकर नए सिरे से स्कूल को खड़ा किया जाना चाहिए। हैरत तो उन लोगों पर हो रही है जिन्होंने इसका ऑडिट तो किया, लेकिन इस इमारत पर उनकी नजर तक नहीं पड़ी। सवाल घूम फिरकर यही आता है कि आखिर जिम्मेदार लोग कब तक अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, सिस्टम कब सुधरेगा, क्यों नहीं शासन प्रशासन की नजर इस पर पड़ी। एबीपी न्यूज की टीम मटियाला स्थित सर्वोदय कन्या विद्यालय भी पहुंची, जहां लापरवाही की ऐसी तस्वीर देखने को मिली जिसने स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। जिस बिल्डिंग को गिराने का ऑर्डर जारी कर दिया गया है, जिसे गिराने के लिए कभी भी बुलडोजर पहुंच सकता है, जिस बिल्डिंग को लेकर सरकार की तरफ से सख्त निर्देश जारी किए गए हैं कि इस बिल्डिंग में प्रवेश पूरी तरह से निषेध है, ये खतरनाक है, उसी बिल्डिंग के नीचे छात्राएं और टीचर खड़े नजर आए। कुछ छात्राएं तो बिल्डिंग के नीचे पढ़ती दिखाई दी, जबकि नोटिस बोर्ड में साफ साफ लिखा है कि इस बिल्डिंग के पास खड़ा होना तक मना है। इससे भी ज्यादा चिंता में डालने वाली बात यह है कि कई अभिभावकों और छात्रों को पता ही नहीं था कि उनके स्कूल के इस हिस्से को गिराया जाना है। यही पता ही नहीं है कि बिल्डिंग गिराने का ऑर्डर आया, बताया नहीं किसी ने। उधर सख्त मना किया जाए कि उधर बच्चे लोग ना जाए। मैम बोलती थी कि उधर नहीं जाना है, थोड़ा सा खतरा है, तो वो पहले से ही बता देते थे कि वहाँ पे नहीं जाना है। लेकिन आपको क्या लग रहा है, लापरवाही की कहानी यहीं तक थी? छात्रों की जिंदगी से खिलवाड़ यहीं तक हो रहा है? तो जरा रुकिए और इन तस्वीरों को देखिए। ये चिल्ला गांव का सीएम एसआरआई स्कूल है। खतरनाक घोषित करते हुए इसे भी गिराने का आदेश दिया गया है, लेकिन आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी ये देखकर कि स्कूल अब भी चल रहा है, छोटे छोटे बच्चे अब भी यहाँ आ रहे हैं। इसे लेकर जब हमने स्कूल के स्टाफ से बात करनी चाही तो किसी ने भी कैमरे पर कुछ भी बोलना तो छोड़िए, सामने आने तक से इनकार कर दिया। हमारी टीम ने जब स्कूल के अंदर जाने की कोशिश की तो गार्ड ने हमें गेट पर ही रोक लिया। मुझे आप सीनियर से क्यों नहीं बात करने देंगे? आप सीनियर ऑफिस से वहाँ आगे से आप परमिशन लेकर आइए सर। आप इस स्कूल को गिराने की परमिशन हो गई है तो यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, ये तो बताएंगे ना सर। डेंजर जोन में ये स्कूल है तो सर ये मुझे नॉलेज नहीं है। तो फिर आप हमें प्रिंसिपल से मिलने दीजिए। नहीं है ना सर, छुट्टी पे है, कल आना। तो जो होगा सीनियर उससे। हाँ मैं बात कर रहा हूँ, आप बाहर आ जाइए सर। तो बात कराइए ना, बाहर आ जाइए प्लीज। गेट पे ही खड़े हैं, गेट पे ही प्लीज मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद में बातचीत करेंगे, आप बाहर आ जाइए। छात्रों की जिंदगी खतरे में है, वो उन स्कूलों की छत के नीचे पढ़ रहे हैं जिसे गिराने के आदेश है, या तो वो जर्जर हो चुके हैं। इस पर चिंता करने के बजाय हमारे नेता क्या कर रहे हैं, जरा ये देखिए। 10 साल वर्ल्ड क्लास बताया जाता रहा, 10 साल भ्रष्टाचार किया जाता रहा, 10 साल तथाकथित सरकार चलाई जाने का प्रयास किया जाता रहा, मगर स्कूलों के लिए कुछ नहीं हुआ। जब हम बनवा रहे थे ये लोग कह रहे थे कि जबरदस्ती बनवा रहे हैं।
अब ये लोग बनवा रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि साहब पुरानी सरकार जो है खराब करके गई है। बड़े बड़े दावे इससे पहले की सरकार ने भी किए जो 11-12 साल शासन में थे, और ये सरकार भी 2 साल के लगभग इनको हो गए हैं। इन आरोप प्रत्यारोप के इतर सवाल ये भी है कि दिल्ली में और ऐसे कितने स्कूल हैं जो छात्रों की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं। आखिर कब तक हमारा सिस्टम छात्रों के लिए खतरा बनता रहेगा? ऐसे डेंजरस सिस्टम के खिलाफ आपका घंटी बजाना जरूरी है। देश के भविष्य के बाद अब बात देश के अन्नदाता की। आपने आज तक नकली के नाम पर बहुत कुछ देखा और सुना होगा। नकली घी, नकली तेल, नकली मसाले, यहाँ तक कि नकली दवाइयाँ भी। लेकिन क्या आपने कभी नकली बीज सुना है? महाराष्ट्र के किसानों के साथ बड़ा धोखा हुआ है। यहाँ के सैकड़ों किसानों ने कर्ज लेकर ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर कई फसलों के बीज महंगे में खरीदे, लेकिन 15 से 20 दिन बीत जाने के बाद भी फसल नहीं उगी। फिर जो सच्चाई सामने आई उसने किसानों के होश उड़ा दिए और हमारे नाकारा सिस्टम की पोल भी खोल दी। महाराष्ट्र के अन्नदाता इसीलिए गुस्से में हैं। इन्होंने कर्ज लेकर सोयाबीन के बीज खरीदे, उन्हें बोया इस उम्मीद में कि अच्छी फसल होगी तो सारी परेशानी दूर हो जाएगी, कर्ज भी चुक जाएगा, 2 पैसे भी बचेंगे। लेकिन देश का पेट पालने वाले इन किसानों को क्या पता था कि इन्हें छला गया है। कर्ज लेकर महंगे दाम में इन्होंने ब्रांडेड कंपनी के सोयाबीन के जो बीज खरीदे वो नकली हैं। 10-20 दिन बाद जब खेत में फसल नहीं उगी तो किसानों को समझ आ गया कि उन्हें ठगा गया है। ऐसा 1-2 किसानों के साथ नहीं, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा, विदर्भ के 18 जिलों में हजारों किसानों के साथ हुआ। सर, आम्ही पूर्ण 15 एकराची लागवड केली होती। त्याच्यातला आमचा 4 एकर निघालेला आहे आणि 11 एकर टोटल गेला, एकही बी निघाला त्यात। आणि त्याच्यामध्ये आम्ही बूस्टर कंपनीचं हुतुतू, खोखो आणि एक विनिवेश कंपनीचं महादेव म्हणून वाण येते ते वाण लावलं। अब इन किसानों को शुरू से शुरू करना पड़ेगा, फिर से कर्ज लेना होगा, फिर से बीज खरीदना होगा, उसे बोना होगा और फिर फसल का इंतजार करना होगा, जो इनके लिए इतना आसान नहीं है। की सोयाबीन बियाच्या बाबतीमध्ये असं काही ठिकाणी अनेक ठिकाणी तक्रारी आलेल्या आहेत की त्याचे नमुने पण आपण सगळ्यांनी तपासलेले आहेत आणि या बाबतीमध्ये ज्या बियाणे कंपनीने चुकीचं बियाणे दिलेलं आहे किंवा फसवणूक केली त्या बाबतीमध्ये त्या बियाणे कंपनीवरती कारवाई तर नक्की केली जाईल। इस बीच किसानों की शिकायत के बाद 4 से 5 बीज कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यवतमाल जिले के बाबुल गांव पुलिस थाने में बूस्टर प्लांट जेनेटिक्स कंपनी के खिलाफ किसानों के साथ कथित धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। 468 शिकायतें जर्मिनेशन के तहत कृषि विभाग को प्राप्त हुई है। उन सभी शिकायतों का हम जांच पड़ताल कर रहे हैं। इसके 318 शिकायतें आज तक हमने इसकी जांच पड़ताल पूरी की है और इसमें जो भी बीज कंपनियां दोषी हो रहेंगी उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। नकली बीजों का कारोबार मानसून शुरू होने से पहले सबसे ज्यादा सक्रिय हो जाता है। ऊंची मांग का फायदा उठाकर नामी कंपनियों के नकली बीज बाजार में बेचे जाते हैं। तो इसका जवाब है हमारा नकारा सिस्टम। जिन लोगों के कंधे पर किसानों के साथ होने वाले इस छल को रोकने की जिम्मेदारी है, जिनके हाथ किसानों के गुनहगारों के गिरेबां पर होने चाहिए, वो लोग अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से नहीं निभा रहे। ऐसे में वक्त आ गया है ऐसे लोगों के खिलाफ घंटी बजाने का। तो फिर उठाइए फोन और बजाइए घंटी, क्योंकि आपकी एक घंटी सोते सिस्टम को जगा सकती है, जिम्मेदार लोगों को उनकी जिम्मेदारी याद दिला सकती है। घंटी बजाओ में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते में फिर आऊंगी किसी बड़े मुद्दे के साथ। तब तक आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।